जोहार झारखंड। आज हम लोग खोरठा व्याकरण में सर्वनाम देखेंगे। खोरठा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन विषयों पर चर्चा करेंगे। व्याकरण यानी ग्रामर पोर्शन कोई भी एग्जाम हो ये एक्यूरेट नंबर दिलाता है, चाहे वह इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी व्याकरण या हमारा क्षेत्रीय भाषा का खोरठा व्याकरण। अगर आप सही से व्याकरण समझ लिए तो झारखंड सीजीएल में आपका नंबर पक्का है, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल या एक्साइज कांस्टेबल में जो परीक्षा उपयोगी संभावित प्रश्न हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है, वैसे सुपर 20 क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम संज्ञा के बदले आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा है। सर्वनाम के 6 भेद है। हिंदी में सर्वनाम और खोरठा में सर्वनाम कहल जा है। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक के ठेकनी सर्वनाम भी कहो है, और निश्चयवाचक सर्वनाम के अनठेकनी वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम के सवालवाची सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के निजवाचक सर्वनाम कहल जा है। तो एकर में हमने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना है। पुरुषवाचक सर्वनाम जगह कोई पुरुष के लिए प्रयुक्त हवो है और ओकर खातिर आवो है, ओकरा हमनी पुरुषवाचक सर्वनाम कहिए। तो यहाँ का लिखल है हम। तो जैसे हमें स्कूल जाइए, एक मतलब है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो हम और हम खोरठा में मैं के कहल जा है। हमनी और हमरीन एक हम लोग के कहल जा है। तोय जो है तो या तोहें, जैसे तोहें की कर रहा, तो इससे आपका प्रयुक्त होता है, तो इसमें यहाँ पे तो या तोहें का प्रयुक्त होता है। उसके बाद जो कि तोहनी, तोहिन और तोहरीन, तो तुम लोग के लिए तोय मतलब आप हो गया, तोहनी तोहरीन तुम लोग के लिए, तोहें वे सब के लिए। ऊनी इस टाइप का इसमें जो है प्रयुक्त होता है। ऊनी जो है ऊनी वह वे बोले है, उखिन वे सब, ओखनी ओखिन चाहे ओखनी इस टाइप के बोलल जा है। ई माने यह क्या है, तो क्या के ई जींस टा की लागे, ई सब की लागे, एक यहाँ प्रयुक्त होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि खोरठा में जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम, तुम, हम लोग, ये तो हिंदी भाषा का हो गया, लेकिन खोरठा में क्या बोलेंगे हम लोग? हम, हमीनी, तोय, तोहें या तोहनी, तोहें, उनी, उखिन इस टाइप का बोला जाता है। इसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक दो और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हम चाहे हमनी, तो हमनी काम करल जाइए, एक मतलब हो गया कि हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो या तोहनी, तो तोहनी कहाँ जा रहल है, तो मतलब हो गया कि तोहनी का मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो खरीद तुम तो की करे हैं, मतलब तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप का यहाँ पे होगा। इस तरह तोहें की करा हा, ये वाला ये बात तो आप लोग खोरठा में सुने भी होंगे कि तोहें के मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के हमने ठेकनी सर्वनाम भी कहे, ठेकानी सर्वनाम। एक मतलब क्या हुआ कि ककरो एकदम सटीक जानकारी दो है, मतलब तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तुम्हारा नाम ठेकान की लागू, ये सब खोरठा में बोल जाए कि तुम्हारा नाम ठिकान की लागू, मतलब आपका नाम पता क्या है। तो ठेकानी का मतलब हुआ कि निश्चय, मतलब वो वस्तु वहाँ पे है। जैसे यहाँ पे हम लोग उदाहरण लेते ई वाले, ई सोहने खेत लागे, एक मतलब यह जो है सोहन का खेत है, इसका मतलब ये हुआ। वो कलम टा बेस है, मतलब कि देखो ये जो कलम है ये बहुत अच्छा कलम है,
जिसमें एकदम निश्चय, मतलब आपको निश्चय पूरा एकदम आने की ठिकाना जो आपको बता देगा, सही से बता देगा कि हाँ ये हो रहा है, निश्चय ये आपको वही बता रहा है कि ये मतलब ये स्वर्ण खेत मतलब दूसरा किसी खेत नहीं, ये कलम बेस से मतलब दूसरे ये वाला कलम और अच्छा है। इसी तरीका से अनिश्चय वाचक एक हमने अनठेकनी मतलब जे है एक में कोई इसका पता नहीं, हाँ कुछ हो सकल है, कोई भी है सकल है, जैसे कोई कुछ मतलब कुछ भी दे दे, मतलब मान लीजिए हमको चाहिए 1 किलो चना है, मतलब हम उससे बोलेंगे हमको कुछ भी दे दीजिए, तो 2 भी दाना दे देगा, 4 दाना दे देगा, 250 ग्राम देगा, 500 ग्राम देगा, तो कोई कुछ इस टाइप का निश्चित नहीं है इसमें कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोटा कम ज़्यादा बहुत। इसी तरीका से आता है आपका जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? के, कौन, की, का, तो मतलब तोर घरे के आयल हो, मतलब कोई आया हुआ है तो आपके घर में, ओकर ठिन की है मतलब उसके पास कुछ है, तो इसमें के, कौन, की का प्रयोग हुआ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में। उसके बाद हम लोग आते हैं संबंध, जैसे कोई आपका संबंध बताएगा आपसी, इसमें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा कि इसमें कोई प्रश्न होगा, मतलब पूछे तुम्हारे घर में कौन आया है या के आयल हो, मतलब क्या इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जे से, जैसे जे पढ़ते से बढ़ते, मतलब जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, और जो आयल है से जीते, मतलब जो इस संसार में आया हुआ है वो तो जाएगा ही, मतलब वो संबंध बता रहा है एक दूसरे से, मतलब जे से में जैसे तैसे इस टाइप का आता है। उसमें उसके बाद आता है निजी, निजीवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जे है, निजवाचक सर्वनाम क्या है? आप या स्वयं या खुद, इसको निज मतलब हम खुद निजी, निजी की करे हैं, खुदे तो की बैठ बैठ की कर रहा है, आपने तो यहाँ बैठ की करे हैं, ऐसे हम लोग खोटा में बोला जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस यानी कि आपका जो निजवाचक है, निजवाचक, निजवाचक में क्या आप जो खुद कर रहे हैं उसके बारे में, आप स्वयं जो कर रहे हैं उसके बारे में इसमें जो है कि सर्वनाम में इसके बारे में बताता है। तो संबंधवाचक हम लोग को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या किसमें क्या पढ़े। तो 6 सर्वनाम था आपका। तो पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चय, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम में हम लोग देखें। तो पुरुष सर्वनाम में क्या देखें, जो पुरुष जाति के लिए बोध होता है, जैसे हम, हमनी, हम लोग, हमनी, हमरिन, तोहरिन, तोहे, उ, ऊनी, उकनी, ये सब इस टाइप का होता है। उसका निश्चय ई केला, यह, अनिश्चयवाचक में केव, कोई, कुछ, कौन हो, इस टाइप का प्रयोग होता है। उसके बाद से आपका जो है प्रश्न कौन, क्या बोलते के, चाहे कौन है लोग, चाहे की, इस टाइप का। संबंध में जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे जो पढ़ते इससे बढ़ते, मतलब जो पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा, जो सो होता है। उसके बाद से निजवाचक में आप स्वयं, आपके जो स्वयं में आप जो करते हैं निज, खुद के सामने, इस टाइप का होता है। तो ये तो आपका जो था कि सर्वनाम था, सर्वनाम के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग को देखना है जो अब जो है कि JSC, CGL और एक्साइज कांस्टेबल में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग को देखना है। जो 12-20 सुपर क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। चलिए अब सर्वनाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो संभावित प्रश्न है उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे है, संज्ञक ओजी बदले, संज्ञक ओजी का मतलब बदले होता है, प्रयोग हवैया शब्द कहल जा है। संज्ञक ओजी प्रयोग हवैया शब्द कहल जा है, विशेषण, सर्वनाम या बदसिंगा या अव्यय। तो जो है ये ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, सर्वनायक कैगो भेद हवो है। तो सर्वनाम का कितने भेद होते हैं हम लोग अभी तुरंत पढ़े, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 6, मतलब 6 ये सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एकर मध्य
एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हकै। इसके बीच में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है, इसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है हम हामिन, बी में तोय तोय तोहिन, सी में ई उ इखिन या सभे। इसमें पूछ रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन है। तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में इस सबको देखे थे अभी कि हम हामिन होगा, तोय तोय तोहिन होगा, ई उ इखिन उखिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि डी यानी कि सब इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निश्चयवाचक जिसको हम लोग ठीक ठहरी सर्वनाम लागे है, ठेकनी सर्वनाम में हम लोग बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, ई उ लागे, कोनो कुछ लागे, चाहे जैसे लागे या के कौन की लागे। तो 4 नंबर का ऑप्शन हम लोग को जो आपको बताए थे कि निश्चय मतलब कौन आया है, ई उ इस टाइप का। तो 4 का ए मतलब ई का होगा, ई उ जो है ये वाला आपका आंसर 4 का ई का होगा। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, के कौन की कैसन सर्वनाम हके। मतलब के कौन की यह कैसन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, किसके अंतर्गत में आता है। इसका सही आंसर होगा के कौन में क्या आता है, प्रश्नवाचक, जैसे के ले कौन तो घरेलू। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पढ़तक से पाई सत्य ई बाइके जे से कैसन सर्वनाम लागे। जब पढ़ते से पा सत्य ये जो व्यक्ति वाक्य बोला है, इसमें जो पूछ रहा है कैसन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक या पुरुषवाचक है। इसका ऑप्शन आपका ये संबंध बता रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, तोर घरे कोई आयल हो, के या कोई कौन सर्वनाम होके। तो ये आपका तोर घरे कोई आयल हो मतलब कौन आ रहा है, आया हुआ है। इसमें आपको सर्वनाम बताना है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संबंध या अनिश्चयवाचक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, ये अनिश्चयवाचक है। कोई भी आ सकता है, पता नहीं कोई आया होगा, तो अनिश्चय निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर का। 8 नंबर क्या है, तोर घरे आज आयल हो, खाली ठावे सही सर्वनाम हतै। खाली जगह पे कौन सर्वनाम होगा ये पूछ रहा है। ये जो है कि तोर घरे आज खाली जगह है, कोई आयल हो मतलब यहाँ पे कुछ भरेगा, तो क्या होगा इसमें के चाहे कौन, तो कोई आए चाहे कौन आयल हो, ये होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपन काम उ आपने करो है, एकर में आपने की लागे। आपन काम उ आपने करो है, एकर में आपने की लागे, कौन सर्वनाम लाए, इसका बारे ये पूछ रहा है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये है आपका निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोय आपन चरखे तेल दही, एकर में तोय और आपन कौन कौन सर्वनाम में पटेतर माने एक दूसरे का संबंध बता रहा है, कौन कौन सर्वनाम इसमें लागे। तो ये आपका पुरुष या और संबंधवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक या सवालवाचक और अनिश्चयवाचक। तो ये जो है आपका पुरुष और निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाई हक है, एकर में कौन जो है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ई उ इटा या सेटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सेटा। सेटा कोई हम लोग अभी तक पढ़ाई नहीं था आपको पीछे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एकर सवालवाचक सर्वनाम के हक है। इसमें सवालवाचक सर्वनाम कौन है ये पूछ रहा है, कहाँ, के कौन या कहिया। तो हम लोग सवालवाचक सर्वनाम पढ़े थे, के कौन आता है सवालवाचक सर्वनाम में। केकर घरे बिहा लाग है, एकर में सर्वनाम शब्द कौन है ये पूछ रहा है। तो जो केकर घरे बिहा लागे, एकर में सर्वनाम शब्द लागे, इसमें सर्वनाम शब्द कौन है ये पूछ रहा है। तो केकर घरे बिहा है, इस सब ऑप्शन में आपका जो ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन नंबर केकर, केकर घरे जो है सर्वनाम ये है। उ पुरुषवाचक सर्वनाम में करके विभक्ति लगाए रूप की हतै। उ पुरुषवाचक सर्वनाम, उ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के कर्म करके विभक्ति लागल
रूप के हतई, ओकर, उटा, ओकरेले या ओकरा या ओकरे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी ओकरा या ओकरा ये होगा। 15 में क्या पूछ रहा है, तोहें पुरुष सर्वनाम में संबंध कारक के रूप की हतई, तोहें पुरुष सर्वनाम में संबंध कारक के रूप में की हतई, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तोहरा या तोहर या तोहनी या तोहर कर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको घुमाएगा ही। तो इसमें आपका आंसर बी नंबर होगा, तोहर। चलिए 16 में, हमीन के देखले दाई, हमनी के देखले दाई, एकर में हामिन की लागे। यहाँ पे हामिन क्या है, वही है, सर्वनाम है, संज्ञा है कि क्रिया है, इसके बारे में पूछा गया है, तो ये सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं, ओकर कौन सर्वनाम में कौन कारक लाग है। ओकर में कौन सर्वनाम में कौन कारक लागे, इसमें कौन जो है कि ओकर में पूछ रहा है कि कौन सर्वनाम में कौन कारक लाग है, निजवाचक संबंधवाचक सर्वनाम लाग है, या निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक या कर्ता कारक लाग है, या फिर पुरुषवाचक या संबंध कारक, या अनिश्चयवाचक कारक, क्रम कारक। तो ये आपका ये इसमें 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जो सी है ये सही ऑप्शन इसका है। पुरुष और संबंध के बारे में इसे बताया, संबंध कारक लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं 18 में क्वेश्चन, ऊ के संबंध कारक के रूप की हुआ है। ऊ के संबंध कारक के संबंध करने से बात क्या इसका बनेगा, तो ये उखिन, ओकरा, ओकर या ओकर। तो 18 नंबर का आपका जो है ऑप्शन जो है बी नंबर ओकर होगा, ऊ के ओकर बनेगा। हम के संबंध कारक के रूप हो है, हम के संबंध कारक के रूप हो है, हमर, हमनी या हमराक या हमकर, तो ये हमर होगा। हम के हमर वो है, हम लोग इसे तो पढ़े थे ना, तो हमर होगा संबंध में, इसमें संबंध कारक में इसका कि हमर लागे, इस संबंध में हमर लगे, जैसे ये नहीं होता कि ये सामान मेरा है तो हमर लगे, हम के हमर, हम मतलब में होता है इसके कारण। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं 20 नंबर, तोय के संबंध कारक के रूप क्या हवो है, तोयकर, तोर, तोरा या तोहराक। इसमें तोय के संबंध कारक के रूप कौन होता है ये पूछ रहा है। इसमें संबंध कारक के रूप अगर संबंध बताए किस तरह से इसमें बताएगा, तो इसका आपका ऑप्शन तोय का तोर होता है। तोर की लागो, तोर की जाओ, नहीं हम लोग बोलते हैं खोटा में, तोर की जाओ, हम उल्टा आपको कुछ कर रहा लिए, तो ये तोय के संबंध कारक के रूप तोर हवो है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ हो समझने में या दिक्कत हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद।